रमज़ान का महीना हो और इफ्तार में समोसे ना बनाए जाएं, ये हो ही नहीं सकता। रमज़ान सीरीज़ एपिसोड नंबर 3। जी तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको समोसे की ऐसी रेसिपी बताऊंगी जिसमें आप एक ही चीज़ यूज़ करके बहुत ही बेहतरीन समोसे तैयार कर सकते हैं। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं आपसे अपने बचपन की एक स्टोरी शेयर करूंगी। जब हम छोटे हुआ करते थे तो स्कूल के बाहर जब छुट्टी होती थी तो एक अंकल होते थे जो कि इस तरह के समोसे बना के सेल करते थे, और वो खाने में इतने मज़े के होते थे कि अभी तक उनका फ्लेवर मुझे अच्छे से याद है। जब भी छुट्टी होती थी तो हम अंकल से वो समोसे ख़रीदते थे और खाते थे। उस वक़्त छोटे समोसे की प्राइस 1 रुपया थी, अब पता नहीं कितनी हो। अंकल रुपये रुपये वाला समोसा कहकर बेचते थे। जी, इसके लिए सबसे पहले हम बंद गोभी का एक छोटा सा फूल लेंगे जिसको मैंने बड़ी बड़ी कट कर लिया, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा। इसके बाद हम चलते हैं अपने मसालों की तरफ जो इसमें ऐड होंगे। सबसे पहले मैंने पुदीने के कुछ पत्ते ले लिए, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आप इसमें कोई अंदाज़न ये जितनी क्वांटिटी में पत्ते हैं आप इनको देख लें। ये मैंने कोई 10-12 पत्ते ले लिए हैं। उसके अलावा हमने ले ली रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स, हिमालयन सोल्ट है हस्बे जायका, और उसके अलावा हम हल्दी लेंगे। एंड दैट्स इट, बस इतनी ही चीज़ें इसमें ऐड होंगी। उसके अलावा ये समोसों की पट्टियाँ हैं जो कि मैंने लोकल मार्केट से ले ली थी। इसके बाद हम लेंगे आटा और पानी में मिला के ना एक मैंने इसका जो स्लरी होती है ना वो बना ली थी, ताकि हम समोसों को अच्छी तरह से बाइंड कर सकें। फिलिंग करने के बाद एक पैन में खाने का चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। इसके बाद हम अपनी जो बंद गोभी है उसको ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको इतना पकाएंगे कि इसकी कुछ अकड़ टूट जाए। बंदों की अकड़ शायद ना ही टूटे, लेकिन इस बंद गोभी की अकड़ टूट चुकी है। जब हमारी बंद गोभी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो उसमें हम ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। पुदीना ऐड अभी नहीं करेंगे। इन मसालों की जो क्वांटिटी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे और हल्का सा पकाएंगे। पुदीने को मैंने कट करके इसके अंदर डाल दिया है। पुदीने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आपने गोभी को बहुत ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना, इसको थोड़ा सा खड़ा रहने देना है। गोभी को फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी रह जाता है जिसको हम स्ट्रेनर की मदद से इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे। इसका ये बेनिफिट होगा कि जो आपके समोसे हैं वो अच्छी तरह से ग्रिप करेंगे और फ्राई करते वक्त खुलेंगे भी नहीं। पानी स्ट्रेन करने के बाद इसको अगेन प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। अब बारी आ गई है समोसे बनाने की, यानी समोसों को बंद करने की। प्रोसेस आपके सामने है। इस तरह करके आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके समोसे बनाते जाएं और आखिरी कोने को आटे और पानी के मिक्सचर से हम बंद कर देंगे। समोसे को बंद करते वक्त आपने ये मेक श्योर करना है जो इसके कोने हैं वो अच्छी तरह से बंद हो जाए, वरना क्या होगा ऑयल अंदर चला जाएगा और आपका समोसा खुल जाएगा। ये लीजिए, हमने समोसे बना लिए हैं। अब हमने इसको फ्रीज़ कर लिया। फ्राई करने के लिए पहले से ही कढ़ाई को प्री हीट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। चूँकि समोसे हमारे फ्रोज़न हैं इसलिए हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल को चेक करने के लिए सबसे पहले समोसे को अंदर डिप करेंगे। ये ऑयल अभी तक ठंडा है। गर्म होने का वेट करेंगे और इसमें बारी बारी अपने समोसों को ऐड करेंगे। समोसे फ्राई करते वक्त आपने दो बातों का ख्याल रखना है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, वरना तो आपके समोसे जल जाएंगे ऊपर से और अंदर से वो ठंडे रहेंगे। और अगर हम ठंडे ऑयल में समोसे डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल अपने अंदर चूस लेंगे, जिससे समोसे बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है और साथ साथ इनकी साइड्स भी चेंज करती रहनी है। गोल्डन ब्राउन होने पर आपने इनको डिश आउट कर लेना है। डिश आउट करते वक्त आपने फ्लेम तेज़ ही रखना है, वो इसलिए कि समोसों का जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। ये लीजिए, हमारे समोसे रेडी हैं एंड आई एम श्योर बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ ये आपको मज़े के भी लगेंगे।
इसको आप ग्रीन चटनी, इमली की सॉस या केचप जिसके साथ मर्ज़ी खाएं। मुझे तो ये सिंपल ही अच्छे लगते हैं।